तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस माइक्रोमीटर की मदद से कोई भी वायर का गेज कर सकते हैं, उसका निकाल सकते हैं, चाहे वो हाउस वायरिंग का हो या पैनल वायरिंग का हो या एनिमल वायर हो जो मोटर वाइंडिंग के लिए, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करने के लिए यूज किया जाता है, जिसके ऊपर ये इंसुलेशन चढ़ जाता है। इसका भी हम गेज कर सकते हैं। और ये जो वायर सिंगल है और डबल करना है, ट्रिपल करना है, तो इसको हम किस तरह से गेज करें कि ये ट्रिपल वायर एक गेज बने या फुल गेज बने, तो इससे भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस माइक्रोमीटर को चलाना भी बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे अगर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हो। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, माइक्रोमीटर को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस मेजर टेप की जरूरत पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं मेजर टेप से। तो मान लीजिए कि ये जो मेजर टेप है हमारे पास 1 मीटर का मेजर टेप है, ठीक है, 1 मीटर का मेजर टेप है। अब इसे देखना है कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये हमको मालूम होगा और सभी लोग को मालूम है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ लिख के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखे हैं 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पे 80 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब 100 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1000 मिलीमीटर होते हैं, जिसे हम mm कहते हैं। 100 सेंटीमीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं, यानी कि 1 मीटर के अंदर 1000 mm होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, मेजर टेप में देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है और मेजर टेप पे सब अंकित किया गया है कि यहाँ से अगर हम गिनते हैं 90 से लेके 100 के बीच में गिनते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मिलीमीटर आ जाएगा, mm आ जाएगा, ठीक है, mm आ जाएगा। यहाँ से 1 से लेकर 10, या 10 mm है, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, यानी कि 10 सेंटीमीटर में 100 mm होते हैं। 10 सेंटीमीटर में 100 mm होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर में 1000 mm होंगे, ठीक है। ये बात हमें क्लियर हो गई। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। अब हमें इस बात को ध्यान देना है कि 1 मिलीमीटर के अंदर, यानी 1 mm की बात की है, 1 mm की बात की है, 1 मिलीमीटर के अंदर कितने माइक्रोमीटर होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। अब इस मेजर टेप के अंदर यह माइक्रोमीटर नहीं दिखाएगा, सिर्फ यह mm तक दिखाएगा, सिर्फ मिलीमीटर तक दिखाएगा। इसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हमें देखना है कि 1 मिलीमीटर के अंदर कितने माइक्रोमीटर होते हैं। 1 mm के अंदर 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मिलीमीटर के अंदर 1000 माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइक्रोमीटर को ले लेते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है इस माइक्रोमीटर की कहानी। तो माइक्रोमीटर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है, आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा, 0.01 mm से लेकर 25 mm तक, 25 मिलीमीटर तक, ठीक है। इसे हम समझ गए। इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसको भी हम बताएंगे कि कैसे, क्यों लिखा गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर हमको 1 mm लिखना है और हमें उसे माइक्रो में कन्वर्ट करना तो कैसे लिखेंगे, 1000 माइक्रो बराबर 1 mm होगा, ठीक है। अब हमें लिखना है कि ½ mm लिखना है, यानी आधा mm कितना होना चाहिए माइक्रोमीटर में। ½ mm का मतलब होता है कि माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 500 माइक्रोमीटर होगा। तो यहाँ पे लिखे हैं 0.5 mm टू 500 माइक्रोमीटर। यहाँ पे UF लिख देते हैं, इसको UF भी बोल सकते हैं या माइक्रोमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। इस बात को समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम 0.5 mm लिख दिए हैं, क्योंकि ये तो माइक्रो में है ही है, क्योंकि हम जितना यूनिट में जाएंगे तो वहाँ नीचे पॉइंट में लग गया तो उसके अगला वाला यूनिट स्टार्ट हो जाता है, यानी mm के बाद माइक्रोमीटर में यूनिट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ हम वापस समझ लेते हैं कि यहाँ पे 0.01 mm बराबर 10 माइक्रो होता है, ठीक है, 10 माइक्रो होता है। इस बात को भी हम समझ लेते हैं, 10 माइक्रो होता है। अब इसके बाद हम इसे उठा के देखेंगे कि इसके अंदर क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है माइक्रोमीटर के अंदर एक यहाँ से घुमाने वाला दिया है कि हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही आगे फोर्स होगा। अगर यहाँ से टाइट करेंगे तो दबते चले जाएगा।
सिर्फ हमको जब वायर को यहाँ पे सेंटर में रखना है, जैसे इस तरह से वायर रखना है यहाँ पे, ठीक है, इस वायर को हमें गेज करना है, तो यहाँ पे हम ऐसा पकड़ेंगे और इसे इस तरह से हम ऐसे घुमाएंगे, यहाँ से नहीं घुमाएंगे क्योंकि ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, यहाँ से एकदम मिनिमल जो इसका फोर्स लगना चाहिए उसके हिसाब से आप घुमाते जाएंगे, उससे ज़्यादा प्रेस नहीं होगा, सिर्फ उतना ही फोर्स लगेगा जितना हमको मापना है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इसको हम साइड में रखते हैं, इस तरह से यूज करना है, ठीक है, यहाँ पे पकड़ना है, यहाँ पे उससे ज़्यादा होगा तो ये स्लिप हो जाएगा, यह जो स्लिप हो जाएगा, जो स्लिप हो रहा है तो आवाज़ आ रहा है इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके पॉइंट पे और नंबर पे ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे दिख रही होगी, जो घूमने से पहले यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, इस लाइन और ये लाइन जो 0 से स्टार्ट हुआ है, यह 0 0 मिला हुआ है। जैसे हम इसको एक थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक पॉइंट पे ले जाते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंट पे ले जाते हैं। अब यह लाइन क्या है, 0.01 mm है। अब इसको हम माइक्रो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 10 माइक्रो होगा। जैसे यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि 0.01 mm बराबर 10 माइक्रो, यहाँ माइक्रो लिखा हुआ है, mm लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 10 माइक्रो हो गया। यानी कि हम 0 से एक पॉइंट लेके जाएंगे तो 10 माइक्रो होगा, ठीक है। हम इसको माइक्रो में माप रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें mm में दिया गया है, तो mm में मापेंगे तो हमें mm में क्या बोलेंगे, 0.01 mm। अगर हम माइक्रो में देखेंगे तो 10 mm होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे mm में ही नापना है, सिर्फ हम माइक्रो आपको समझाने के लिए बताए कि इतना माइक्रो हो रहा है, क्योंकि हम एक माइक्रो करने के लिए, 1-2 माइक्रो करने के लिए फिर ये मीटर नहीं, इससे बारीक वाला मीटर यूज करना पड़ेगा, यानी इससे पतला वाला मीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सिर्फ पॉइंट में बता रहा है mm के, ठीक है, जो mm का जो एकदम पॉइंट वाला भाग है इसमें बता रहा है। अब इसे हम चेक करने वाले हैं, जैसे दूसरा पॉइंट लगे, मान लीजिए हम इसको 5 पॉइंट या 0 से लेके 5 पॉइंट लेके गए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 5 mm, यानी 5 पॉइंट हुआ। 5 पॉइंट क्या हुआ, 0.05 mm बराबर कितना माइक्रोन हो गया, 50 माइक्रो हो गया, 50 माइक्रोमीटर हुआ, ठीक है। हम इसको आगे घुमाते हैं, इस तरह से घुमाते चले जाते हैं, ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया, वापस आके यहाँ पे 0 पे हो गया। तो हमारा कितनी बार घुमा, 50 पॉइंट बार घुमा, 50 पॉइंट बराबर कितना हो गया, ½ mm हो गया, जिसे हम 500 माइक्रो बोल रहे हैं, ठीक है, 500 माइक्रो बोल रहे हैं। यहाँ पे आधा mm घूम चुका है, ये माइक्रोमीटर, ठीक है, यह आधा mm घूम चुका है। अब इसके बाद हम इसको वापस घुमाएंगे, यहाँ से 0 से लेके वापस घुमा के 0 तक लेकर आते हैं, तो ये हमारा 1 mm कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे गैप देख सकते हो कि 1 mm गैप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, यानी कि यह 1000 माइक्रोन हो चुका है, 1000 माइक्रोमीटर हो चुका है। एक राउंड में जब ये पूरा कंप्लीट करता है अपना राउंड, एक सर्कल कंप्लीट करता है, तो वहां पे 500 माइक्रो होता है, यानी कि यहाँ पे आधा mm खुल रहा है, ये जो गैप है यह आधा mm खुल रहा है। हम दोबारा घुमाते हैं तो ये हम 1000 अपना कंप्लीट कर लेते हैं, 1000 माइक्रोमीटर कंप्लीट कर लेता है, जो 1 mm होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि 1 mm यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे हो गया है 1 mm। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वापस घुमाते हैं, 1.5 कंप्लीट करते हैं, यानी 150 पॉइंट आ गया है, जिसे 1.5 mm बोल देंगे। 1. तो कितने माइक्रोन होंगे, 1500 माइक्रोन होंगे, यहाँ पे 1500 माइक्रोन हो गए। तो हम यहाँ माइक्रोन सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहे हैं कि यह माइक्रोमीटर इसका नाम दिया गया है, लेकिन ये 0.5 mm में कैलकुलेट कर रहा है। माइक्रोन तो आप समझ गए होंगे कि हम पॉइंट जो लगाए हैं, माइक्रोन तो कर ही रहा है, लेकिन हम पॉइंट में लगा के यहाँ पे mm में देख रहे हैं, ठीक है। तो हम इस बात को ध्यान से देख लिए कि यहाँ पे अगर 10 पॉइंट यहाँ कंप्लीट होता है, यानी एक जो लाइन है, इसकी जो एक लाइन है ये 10 माइक्रोन की है। एक लाइन, सिर्फ एक लाइन से दूसरे लाइन तक जाने के वाले बीच की डिस्टेंस जो है 10 माइक्रोन है। तो ये माइक्रोन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसे हम कोई वायर गेज करते हैं, मान लीजिए कि हमें ये वायर गेज करना है, हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ये जो वायर है ये एनिमल्ड वायर है, 50 माइक्रोन इंसुलेशन चढ़ा रहता है इसके ऊपर, क्योंकि ये इंसुलेट है और इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। यह 50 माइक्रोन इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा रहता है। अगर हम mm में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे 0.05 mm इंसुलेशन इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको गेज करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। अब इसको हम लेके जाते हैं, एक राउंड कंप्लीट हो चुका है, 50 पॉइंट कंप्लीट हो गया है, जिसे हम 500 माइक्रोन कहेंगे। अब इसके बाद हम घुमाते हैं,
जब तक घुमाते हैं जब तक इस वायर में जाके बैठे ना। अब यहाँ घूम गया है तो यहाँ पे हमारा हो गया है 61.2 आए, जिसे हम बोलेंगे 610 माइक्रोन। और इसको हम पॉइंट में अगर कन्वर्ट करते हैं, एमएम में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे होगा 0.61 mm। ठीक है, 0.61 mm बोलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.6 mm दिख रहा है। अब इसमें से हमें 0.05 mm माइनस करना है, यानी 50 माइक्रोन हमें माइनस करना है। तो यहाँ माइनस करने के बाद कितना है, तो 0.55 mm होगा, जो हम गेज में कन्वर्ट करने वाले हैं कि यह कितना गेज का वायर हो सकता है। गेज को कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले फोन पे जाना है। अब इसे हम SWG यानी गेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक चार्ट की जरूरत पड़ेगी, जो हम डायरेक्ट गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाके हम यहाँ सर्च करेंगे SWG to mm। यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट वाला जो लिंक है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है SWG। यहाँ पे लिखा हुआ है SWG, और यहाँ पे डायमीटर यानी mm, जो हमने गेज किए थे वो mm दिखा रहा है, और यहाँ पे एरिया दिखा रहा है कि ये वायर का जो एरिया है कितना है। ठीक है, तो इसे हम चेक करेंगे। अब इसके हम चेक करने के बाद अब क्या करेंगे कि हमने जो गेज किए थे, जो हमने इसमें माइक्रोमीटर में मापा था, तो हमें डायमीटर में मापे थे, इसे हम डायमीटर में मापे थे। क्योंकि हम इसका जो सर्कल है, सर्कल को ही मापे थे, ऊपर के जो डायमीटर है डायल को ही मापे थे। हम उसको भी एग्जांपल अब डिटेल्स में समझाएंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि हमने 0.55 mm मापे थे। तब इसमें हमें सर्च करना है डायमीटर। 55 mm इधर दिख रहा है, 0.55 mm इधर पे दिख रहा है, 0.559 mm दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, 0.559 बोले तो 555 माइक्रोन हो गया है। यहाँ पॉइंट लग गया है तो mm में है, क्योंकि ये mm में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये देख लिए 0.55 mm। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये डायमीटर है, और यहाँ ये SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज है। यह एक इंडियन स्टैंडर्ड वायर गेज के रूल से किया गया है, और ये कोई चेंजेस नहीं होता है। एक चार्ट की आपको जरूरत पड़ती है, और इसे mm से कन्वर्ट करने के लिए गेज में यहाँ पे इस तरह से चार्ट लगा रहेगा, आप इसमें चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 0.55 mm लिखा हुआ है। अब यह कितना गेज बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 24 गेज बन रहा है। कितना, 24 गेज बन रहा है। तो यह देखने का जो तरीका है यह बहुत ही आसान होगा कि आप समझ गए होंगे कि ये कितना गेज आया है। कोई भी वायर हो, चाहे ये वायर को अगर हम जला के चेक करते हैं, तो हम इस वायर को छील कर देखेंगे कि ये कितना गेज बन रहा है।